जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्राउंड में इंटर होने से लेकर एग्जिट तक की सभी प्रोसेस जानेंगे कि आपको कौन कौन सी प्रोसेस करनी है वहाँ पे और पहले कौन सा आपका इवेंट करवाया जाएगा। सारी जितनी जानकारी है वो सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप इंटर करते हैं सबसे पहले आपको आपकी डिटेल बनाई जाती है। डिटेल में एक डिटेल में 10 कैंडिडेट को शामिल किया जा रहा है इस बार। तो 10 लोग की डिटेल बनाई जाती है और वो डिटेल एक इंस्ट्रक्टर लेकर के इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो लेकर के इंटर करते हैं। और इंटर करते ही आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होना है, वो वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो कि आपका सर्टिफिकेट है। आपकी जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे आपका आधार वेरिफिकेशन वगैरह, आपका फिंगरप्रिंट, आपका स्कैनिंग जो भी होना है, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं। उसके बाद जैसे ही ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं, आपके डिटेल इंस्ट्रक्टर के साथ आपको रनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर आपके डिटेल इंचार्ज आपको रनिंग ग्राउंड पर लेके पहुँच जाते हैं। रनिंग ग्राउंड पर पहुँचने पर आपको वार्म अप के लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। तो जो भी आपका वार्म अप है, आप वहाँ पे फटाफट अपना वार्म अप, बॉडी वार्म अप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको पूरी डिटेल को अब रनिंग ट्रैक पर लाया जाता है। और रनिंग ट्रैक पर लाने के लिए आपको एक लाइन से लाया जाता है और आपको अकॉर्डिंग टू सीरियल वहाँ पे खड़े किया जाता है। अब जैसे ही आप रनिंग ट्रैक पर आएंगे, अगर आप अकॉर्डिंग टू सीरियल नहीं खड़े हुए हैं, तो आपको फिर से अकॉर्डिंग टू सीरियल आपके चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। और उस रनिंग ट्रैक के जो भी इंचार्ज हैं स्टार्टिंग पॉइंट के, उन सर द्वारा आपको ब्रीफ किया जाएगा। तो जैसे ही आप स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, आपको जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, कौन सी लाइन स्टार्टिंग पॉइंट की है और फिनिशिंग लाइन कौन सी है, और आपको कैसे दौड़ना है, कैसे ओवरटेक करना है, और रनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाएगी सर के द्वारा कि आपको कैसे रनिंग करनी है और क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है। इसके साथ ही बाकी जो डिटेल हैं वो भी देखिए, आप देख सकते हैं वीडियो में कि वो आ रही हैं और अपना वार्म अप कर रही हैं। इसके बाद आपको आपके जो कंधे में चिप लगाई गई है, तो आपको एक राउंड लगवाया जाता है उस सेंसर के पास से कि आपका चिप प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। तो ये आपका टेस्टिंग होता है। और उसके बाद जब जैसे ही आप टेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे, आपको एक लाइन से खड़ा कर दिया जाएगा, वंस अगेन अकॉर्डिंग टू चेस्ट नंबर। अब आपकी होने वाली है रनिंग स्टार्ट। तो देखिए, दूसरी जो पार्टियां हैं तब तक अपना वार्म अप करती रहती हैं ताकि जल्दी जल्दी रनिंग हो सके और धूप होने से पहले सभी कैंडिडेट की रनिंग कंप्लीट करवा दी जाए। तो दूसरी पार्टी रेडी होती रहती है, मतलब दूसरी डिटेल रेडी होती रहती है। और ये देखिए, जैसे ही आप रनिंग ट्रैक पे आ गए हैं, अब आपका पहला इवेंट रनिंग स्टार्ट होने वाला है। तो जो आपका सबसे पहला इवेंट होगा वो होगा आपका रनिंग। और ये देखिए, रनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ से जैसे ही पहला बंदा रनिंग का ये जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से निकलता है, उसके लिए यहाँ पे स्टॉप वॉच लेकर के कुछ लोग खड़े रहते हैं और कंप्यूटर पे भी चलता रहता है। और दोनों चीज़ें फिर मिलाई जाती हैं कि हाँ, दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो वहाँ पे आपका प्रॉपर टाइमिंग चलता रहता है कि आपकी टाइमिंग दोनों चीज़ की सही चल रही है, कंप्यूटर की और स्टॉप वॉच की टाइमिंग मिलाई जाती है। तो यहाँ पे आपको 2 राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे। 2 राउंड कंप्लीट करने के साथ साथ ही जो रूल्स है मैं वो आपको बता देती हूँ कि आपको अगर किसी कैंडिडेट को काटना है तो आपको हरदम राइट से ही क्रॉस करना है, उसको लेफ्ट से क्रॉस नहीं करना है। क्योंकि लेफ्ट से अगर क्रॉस करने की आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि उस बंदे को डिस्टर्ब हो और वो धक्का लगने की वजह से गिर भी सकता है। इसके साथ साथ ही जैसे आप स्टार्टिंग पॉइंट पे से निकलते हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू सीरियल निकाला जाता है। बाकी बाद में आपके लिए कोई अकॉर्डिंग टू सीरियल नहीं होता है, आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। तो ये देखिए, आप पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है और पहला राउंड कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा राउंड स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो भी आपकी स्पीड है, आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड खींच सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आपको जैसे मान लीजिए कि रनिंग करते टाइम कोई बंदा गिर जाता है या फिर किसी के पैर में इंजरी हो जाती है, तो उसको किसी को रोका नहीं जाएगा। अगर उसका मन नहीं है, वो खुद से ग्राउंड से बाहर आता है, तभी उसको बाहर लाया जाएगा। अगर वो खुद मना करता है कि मैं रनिंग नहीं करना चाहता हूँ, तभी उसको बाहर लाया जाएगा, अन्यथा उसको बाहर नहीं लाया जाएगा जब तक कि टाइम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अगर वो रनिंग करना चाहता है तो चाहे जितना भी टाइम ले, लेकिन वो रनिंग कर सकता है। उसको किसी के द्वारा मना नहीं किया जाएगा कि आप रनिंग नहीं करिए या फिर आपके पैर में इंजरी है तो नहीं करिए, क्योंकि वो उसका खुद का डिसीजन होगा कि मैं रनिंग करूँगा या नहीं करूँगा।
और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले जो है तो आपको ये था कि 2 राउंड आपको कंप्लीट करने ही हैं, क्योंकि पहले केवल आपको 2 राउंड कंप्लीट करने थे और उतनी टाइमिंग लानी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको ऐसा है कि 2 राउंड कंप्लीट करने हैं और 2 राउंड कंप्लीट करने पे अगर आप टाइम पे आते हैं तो आपको उतने नंबर मिलेंगे। अगर आप 2 राउंड नहीं भी कंप्लीट करते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, लेकिन आप नेक्स्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बदलाव किया गया है इस बार। और ये देखिए पहला बंदा ये अपना 2 राउंड कंप्लीट कर चुका है, और तो ये कंप्यूटर पे भी चेक होता है और उस पर भी चेक होता है, और इसकी टाइमिंग जो भी है इसी के अकॉर्डिंग उसकी टाइमिंग ली जाती है कि उसका कितना टाइम आया। तो देखिए कुछ बंदे पीछे रह गए हैं और वो लोग भी अपना टाइम कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आप रनिंग करके आते हो तो बहुत ज़्यादा थके रहते हो। तो कई लोग ऐसा होता है कि रनिंग फिनिशिंग पॉइंट पे ही आके गिर जाते हैं, तो उनके लिए कुछ लोग लगाए जाते हैं उनको पकड़ने के लिए। आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा कि एक भैया लगातार बच्चों को पकड़ पकड़ के और ग्राउंड में ले जा रहे हैं और चेयर में बैठा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो उनकी हेल्प करने के लिए कुछ लोग को लगाया जाता है, ताकि वो उसको स्ट्रेचर पार्टी कहते हैं। और स्ट्रेचर पार्टी ऐसा है जैसे ग्राउंड में कोई बेहोश हो गया, रनिंग करते टाइम किसी को इंजरी हो गई, तो स्ट्रेचर पार्टी उस चीज़ को संभालती है। तो ये हो गई आपकी पूरी रनिंग की प्रोसेस कि आप जैसे ही इंटर किया आपने, आपका रनिंग हो गया। अब रनिंग के बाद आप जैसे कोई बेहोश हो गया, किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को उल्टी आ रही है, तो वहाँ पे डॉक्टर टीम रहती है। डॉक्टर टीम के द्वारा उनको जो भी उनको प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाती है। किसी का सर दर्द हो रहा है तो टैबलेट दी जाती है, वोमिटिंग हो रही है तो उसके लिए टैबलेट दी जाती है, किसी को इंजरी है तो उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट है उनके द्वारा दिया जाता है। वंस अगेन ये पूरा जो है उसके बाद दूसरी जो डिटेल है वो अपनी रनिंग के लिए आ जाती है। और जो कैंडिडेट थे जिन्होंने अभी रनिंग की थी, तो वो अपनी डिटेल इंस्ट्रक्टर के साथ फिर से जाते हैं अपना टाइमिंग देखने, और वहाँ पे उनको टाइम बताया जाता है कि आपकी इतनी टाइमिंग आई है। और यहाँ से ये रूल फॉलो होता है कि आपको रनिंग में ही जाना है। इसके बाद आपके डिटेल इंस्ट्रक्टर द्वारा आपको नंबर और टाइमिंग बताई जाती है, और जो भी आपकी सीट है उस पर साइन करवाए जाते हैं और आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए भेज दिया जाता है। तो रनिंग कंप्लीट होते ही आप अपना जो भी आपका बैग वगैरह है वो ले करके, और आप नेक्स्ट इवेंट के लिए, वो शॉर्ट पुट भी हो सकता है और लॉन्ग जंप भी हो सकती है, उसके लिए जाएंगे। उसमें भी आपको आपके डिटेल इंस्ट्रक्टर ले करके जाएंगे, और ये डिटेल इंस्ट्रक्टर आपको इंटर से लेकर के एग्जिट तक आपके साथ रहेंगे और आपके सारी जो भी इवेंट है वो आपको क्लियर करवाएंगे। अब जब आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा और आपको पता चलेगा कि आपके टोटल कितने नंबर बने हैं फिजिकल में। अब आपसे फाइनल रिजल्ट पर साइन करवाया जाएगा, और उसके बाद आपके डिटेल इंस्ट्रक्टर द्वारा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाया जाएगा। अब जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन एग्जिट करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना मैं बताना चाहती हूँ, और वो ज़रूरी सूचना ये है कि जो भी कैंडिडेट फिजिकल देने आते हैं और वो जनरली दूर से आते हैं, तो उनका जो भी बस ट्रेन जिससे भी वो आ रहे हैं, उनको जो भी उनका किराया है वो उनको दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं, वहाँ पे एक काउंटर बनाया जाता है, वहाँ पर जा कर के आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं, किराया से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर सकते हैं। तो आपका जो किराया है वो किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपको आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं या फिर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो फिजिकल सेंटर है वहाँ पे जा कर के ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो दोस्तों आशा है कि इस वीडियो में आपको सभी प्रकार की फिजिकल से रिलेटेड जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है फिजिकल से रिलेटेड, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की और आपको जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं जानना चाहती हूँ कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप कहाँ से हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।